Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, जो लोग कल मुझे फॉलो कर रहे थे, आपको अगर याद रहेगा तो यही कहा था कि मार्केट धोखा देगा, धोखा देगा। क्यों देगा उसका प्रॉपर रीजन भी कहा था। अगर आप एनालिसिस नहीं जानते हो तो आपको बताया भी था कि नॉर्मल आंखों को जो दिखता है वो एनालिस्ट को अलग दिखता है, क्योंकि वहां पे दो बार ये लेवल पे आप देखोगे तो दो बार रेजिस्टेंस लिया था और मैंने आपको कहा भी था कि गैप अप हो जाएगा 26,000 के आसपास तो इमीडिएटली बाय मत करना। उसके बाद जो रेड कैंडल अगर आएगी तो आपको शॉर्ट जाना है, शॉर्ट जाना है। और यही है, आप देखो वो रेड कैंडल। और मॉर्निंग में ही अगर आपने टारगेट 1 तक अप्रोच किया रहता था तो पैसा मॉर्निंग में ही बनता था, क्योंकि बाद में पूरे दिन मार्केट अगर देखोगे तो साइडवेज था। तो क्या कल जैसे मैंने बताया था वैसे आपको लॉजिक के साथ समझ में आया कि कैसे मार्केट वर्क होता है? सडनली मार्केट हवा में ही ऊपर या नीचे नहीं जाता है। कुछ स्पेसिफिक सेलिंग पॉइंट्स रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक बाइंग पॉइंट्स रहते हैं। आज वेडनेसडे है, कल एक्सपायरी है, तो कल मैं कुछ सेंसेक्स के बारे में बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं कि क्यों मुझे लग रहा है कि सेंसेक्स ये मुंह दे सकता है। तो एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन जिन लोगों ने अभी तक ये जो बढ़िया सा हमारा ऐप है वो इंस्टॉल नहीं किया है, तो सबसे मैं पहले कहूँगा कि ऐप इंस्टॉल करना, क्योंकि आप देखोगे तो अभी भी अभी ये समय में कमोडिटी के ट्रेड्स चल रहे हैं ऐप पे। एट द सेम टाइम इक्विटी के भी ट्रेड्स दिए जाते हैं। एंड बस उतना ही नहीं, तो जो मेन आपको इंटरेस्टेड है वो निफ्टी भी बताया जाता है। अब बहुत लोगों को दुविधा होती है ये ऐप यूज कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। ये रहा होम स्क्रीन, राइट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जो कम्युनिटी है, ये देखो 2-3 आदमी जो दिख रहे हैं ना कम्युनिटी में, ये वाला बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप कम्युनिटी आओगे, फिर अगर आपको निफ्टी के ट्रेड चाहिए तो निफ्टी दबाओगे, इक्विटी के ट्रेड चाहिए तो इक्विटी दबाओगे, कमोडिटी चाहिए तो कमोडिटी दबाओगे, स्विंग ट्रेड चाहिए तो स्विंग ट्रेड दबाओगे। अब अपार्ट फ्रॉम दैट ऐप में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ऐप में आप देखोगे नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कस्टमर सपोर्ट का बटन है, राइट। तो कस्टमर सपोर्ट को इमीडिएटली कांटेक्ट करना, कस्टमर सपोर्ट गाइड करेगा। मिड मार्केट अपडेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट बताए जाएंगे। ट्रेड्स जैसे कि आज भी आपने देखा रहेगा, जो ट्रेड फ्री एक्सपायर्ड कम्युनिटी में दिए थे वो सुपर हिट था, तो ये सब मिलता है। और अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनते हो तो आपको पूरे दिन नेट के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेड्स है उसका अलर्ट आएगा, आप वही ट्रेड्स देख सकते हो। आपको रिसर्च और सीखना दोनों साथ बाय साथ हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत मेरे बारे में, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और ये जो ऐप के बारे में मैं बोल रहा हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप प्ले स्टोर में भी जा सकते हो, आप एप्पल स्टोर में भी जा सकते हो। अगर फिर भी दिक्कत आ रही है, कमेंट करके लिखना कि एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर की लिंक नहीं मिल रही है, हमारी टीम वहाँ पे डाल देगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करना है। ओवरनाइट पोजीशन से किसी का भी भला नहीं हुआ है। आपको गलती से भी लॉस मेकिंग ऑप्शंस में एवरेज नहीं करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और पहले महीने सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करना, जब तक आप प्रॉफिट पे नहीं रहते हो। अगर आप प्रॉफिट में नहीं हो तो आपको कोई हक नहीं है एक 4 या 5 लॉट से ट्रेड करने की। जब दूसरे महीने आप 2 लॉट से ट्रेड करोगे, तीसरे महीने आप 3 लॉट से ट्रेड करोगे, और यह तभी ही करोगे जब आप प्रॉफिटेबल रहोगे। यही तरीका है डिसिप्लिन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बढ़ाने का। इसके अलावा मैंने आज तक देखा नहीं है कि आप ड्राइविंग अगर सीखना चाहते हो
तो सिर्फ ड्राइविंग का मैनुअल 2 महीने पढ़ लिया और जाके गाड़ी चला ली, ट्रक चला लिया, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल प्रैक्टिस करने का यही तरीका है कि संयम रखना, एक लॉट के ऊपर ट्रेड नहीं करना जब तक आप 1 महीना प्रॉफिट में नहीं रहते। अब आज क्या करेंगे, तो आज यहाँ पे थोड़ा सा कुछ देखेंगे कि टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि भले 2070 को कहते हैं, यानी कि 2070 को कहते हैं कि इंडिया कोल फ्री हो जाएगा, यानी कि कोल से कोई पावर जनरेट नहीं करेगा। बट थोड़ी सी हास्यास्पद बात ये है कि उसके पहले कोल का डिमांड इतना ज़्यादा होने वाला है कि इंडिया माइनिंग कोल की करने रहने वाला है। अब क्यों ऐसे होने वाला है, तो इंडिया कोल कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन डबल बाय 250। तो अंडर करंट पॉलिसी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ही इतनी है। और फिर देखेंगे कि 2070 को इवन विद इंडियाज नेट जीरो टारगेट, फिर देखेंगे 2050 के बाद कि ये नीचे कैसे ला सकते हैं। तो ये इसे कुछ होने वाला नहीं है, बट आपको यही देखना है कि जो कोल रिलेटेड कंपनीज है वो इतने जल्दी जीरो या लॉस मेकिंग नहीं होने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यस एसटीटी, लोग तो कह रहे हैं कि यस एसटीटी के कारण बहुत सारे लोग डर गए हैं, सहमा गए हैं। बट यहाँ पे अगर आप एनएससी का ये देखोगे ना, क्या कहना है, एक्सचेंजेस लाइक एनएससी से द थ्रू इम्पैक्ट, यानी कि जो असल ट्रेडिंग का इम्पैक्ट ऑन वॉल्यूम है वो अभी तक इतना कुछ खास नहीं है, अनसर्टन है, पता नहीं है। एंड विल बिकम क्लियरर एज ट्रेडर एडजस्ट टू हायर कॉस्ट। तो अभी तक ऐसा कुछ लोगों ने डर के ट्रेडिंग कम किया है, ऐसा एक्सचेंजेस को तो नहीं लग रहा है, एनएससी का ये कहना है। धीरे धीरे देखते हैं रिजल्ट, जैसे जैसे वॉल्यूम्स का डेटा आएगा मंथली, तो देखेंगे कि क्या सच में गवर्नमेंट की जो मंशा है कि एसटीटी बढ़ा के जो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग है, यानी कि जुआबाजी थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो, वो कैसे कम कर दिया जाए। तो क्या सच में एसटीसी से कम होने वाला है या नहीं होने वाला है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके लिखना। एक्सचेंजेस कहते हैं कि हमें अभी तक मालूम नहीं है कि क्या हुआ है, जब डेटा आएगा तब बताएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात एक्सचेंज ने बताई है। एफआईआईस भले कम क्यों नहीं, बट बाइंग तो कर रहे हैं, डीआईआईस भी बाइंग कर रहे हैं। ये 10 तारीख की बाइंग का डेटा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट 26,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 25,900 सपोर्ट, यस टू एन एक्सटेंट 25,900 सपोर्ट है, 26,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब चलो आइए देखते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि कल सेंसेक्स है, तो आप मुझे बताओ कि सेंसेक्स का एनालिसिस पहले करूं या निफ्टी का एनालिसिस पहले करूं। दोनों का एनालिसिस करने में दिक्कत यही है कि दोनों के एनालिसिस में अगर आप टू बी हॉनेस्ट देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रेल की पटरी दिख रही है, 1 2 3 4, और ये रेल बम्बे से जो निकलेगी वो दिल्ली पहुंचेगी या श्रीनगर जाएगी या वहाँ से रशिया जाएगी, हमें नहीं पता। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, ये जो, वापस इस कैंडल को थोड़ा सा गाली दूंगा, इसके वजह से इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरा है मार्केट के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से अब धीरे धीरे ये जो डाइजेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये जस्ट मजाक कर रहा था, इसका ज़्यादा कुछ ये सिग्निफिकेंस नहीं है। बट अगर कोई मुझे पूछेगा कि ये चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, तो ये चार्ट में मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग है। आप बोलोगे आप कितने बार ये बात करते हो, बट जो पहले बार ज्वाइंट हो रहे हैं उनके मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो गया है, यानी कि सेल हुआ, सेल हुआ, सेल हुआ, फिर यहाँ से ये पॉइंट थोड़ा सा ठीक से स्टडी करो, यहाँ से एक्यूमुलेशन हो गया, ओके, यानी कि यहाँ से बाइंग चालू हो गई। रॉकेट साइंस नहीं है, बट स्टिल जिनको ठीक से नहीं समझता है उनके लिए मैं बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर हाइज बन रहे थे,
बट यहाँ से हायर हाइस बनना चालू हो गए। तो ये जो पार्ट है ये बाइंग का पार्ट बन गया। अब इसके बाद अगर मुझे पूछोगे तो अब क्या चल रहा है, तो अब मैं दोनों अगर थोड़ा सा सिखाने के मूड में हूं मैं, तो मैं दोनों चीज बताऊंगा। अब अगर यहां से मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहला क्या है कि आप ये वाले पॉइंट को छोड़ दो, यानी कि इसके नीचे गया तो मार्केट नीचे जाएगा, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, आप ये वाले पॉइंट को पकड़ो। अगर मार्केट इसके नीचे गया तो यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, 83,000 सेंसेक्स में नीचे गया, तो फिर नीचे का लेवल आके तो फिर 81,500 भी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, राइट। तो डाउन ट्रेंड कैसे होगा ये मैंने बता रहा हूं। इसका मतलब क्या है, आप उल्टा भी सोच लो, भले मार्केट नीचे जाने दो, बट अगर इसके नीचे नहीं गया और यहां से अगर ऊपर आया तो ये बहुत बढ़िया बाइंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहां से मार्केट को मोमेंटम जो ऊपर जाने के लिए एक तेजी चाहिए, एक जोर चाहिए, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, वो मार्केट को 83,500 पे मिलेगा। तो 83,000 के नीचे तबाही, 83,500 पे एक बढ़िया सा सपोर्ट जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट पता चला रहेगा कि और आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं जा सकता है। डायरेक्ट ऊपर इसके लिए नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 84,500 पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है। तो विदाउट पीछे आके, जैसा बुक्का भी पीछे आके मारोगे तो जोर से लगता है, वैसा ऊपर की रैली भी यहाँ से मार्केट को तोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मार्केट को थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ये वेव का कंसेप्ट है, कुछ कर नहीं सकते। तो अभी आपको अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताना, मैं आपको लेवल्स फटाफट दे देता हूँ। आप डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे आपका डाउट सॉल्व करने के। अब यहां से अगर आप देखोगे ना, जैसे मैंने कल एनालिसिस किया था वैसे ही मैं थोड़ा बहुत करूंगा। यस, थोड़ा सा मीन्स आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके वैसा मैं कोशिश करूंगा। तो 84,100 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट होगा 84K, और अगर जैकपॉट लगा तो 83,600 हो सकता है। तो ये रहा आपका टारगेट 1, ये रहा आपका टारगेट 2, कब 84,100 के बाद। अब ऊपर के लेवल्स क्या है, तो एक्चुअली आपको ये तो पता चला रहेगा कि 83,600 तक ऊपर के ही लेवल्स है, यानी कि जब तक 83 के नीचे नहीं आता है मार्केट बुलिश ही है। बट यानी कि ऊपर के लिए फिर दो केस हो गए, एक जो थोड़ा सा मुश्किल सा केस है, मीन्स 83,600 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 84K आएगा, तो ये हो गया केस 2। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो इधर नीचे जाके जब सपोर्ट लेके ऊपर आएगा आप कॉल ले लेना, ये एक हो गया। या क्योंकि मार्केट में इतनी ज्यादा बुलिशनेस है तो हम ये झुटला नहीं सकते या इसको मना नहीं कर सकते कि 84,400, यस, ये केस 1 हो गया। 84,400 ओके के ऊपर 84,800, तो ये भी एक केस है जिसको हम मना नहीं कर सकते 84,400 के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा लिख लेना। आपको क्या सेंसेक्स का एनालिसिस पसंद आया या पहले निफ्टी का ही करना चाहिए था, मुझे कमेंट करके बताना। पूरा कंसेप्ट के साथ बताया, अब वही मैं थोड़ा सा निफ्टी में ड्रॉ कर देता हूँ। कोरिलेट करना, यानी कि
वर्ड टू वर्ड एनालिसिस सेम नहीं रहेगा, बट कोरिलेट करने की कोशिश करना। अब यहाँ पे कैसे रहेगा, तो यहाँ पे बहुत सिंपल रहेगा। 25,880 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, पहला टारगेट 25,800 और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,700। तो ये हो गए नीचे के लेवल्स। केस 1 क्या है, अभी केस 2 देखेंगे पहले। केस 2 25,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको लेके जाएगी स्ट्रेट अवे 25 या चलो 25,900 तक। तो ये हो गया केस 2 ऊपर के लिए। केस 1 क्या है, तो केस 1 आपके बाद 2630 के ऊपर 26,100 और 26,200। तो ये रहा केस 1। तो अगर 26,000 के ऊपर ही ये कंडीशन को हम झुटला नहीं सकते, तो ये एक हो गई। नॉर्मली जैसे मैंने कहा बुक्के की, तो ये नीचे जाएगा, और अगर नीचे जाएगा तो 700 से अगर ऊपर आने की कोशिश करेगा तो एक बड़ा मुंह आपको मिल सकता है, बट इसके चांसेस कम है। ये हो सकता है, मना नहीं कर सकते। 26,030 तो 26,100 एंड 26,200 आ सकता है। अगर यहां तक आपको समझ में आया तो यस करके लिखना। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रेट, तो बहुत सिंपल। 60,400 के नीचे 200 पॉइंट्स, 60,800 के ऊपर 200 पॉइंट। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहते हो आपके भी कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करे तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। एशियन पेंट्स पूरा का पूरा साइडवेज, ओपस ने बैंड बजा दी है। आई डोंट नो, मार्केट में बिजनेस उतना ये नहीं हो रहा है। रिलायंस साइडवेज, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अपोलो टायर साइडवेज, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आ रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और जो ऐप है उसको फटाफट इंस्टॉल करना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो विद सेंसेक्स एक्सपायरी।